हे गाइस, हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अगेन वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड एंड बेसिस। देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जब आप आइटम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें से बहुत ही जब आप पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें से जब आपको आइटम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत ही सिलेक्टिव होंगे। और ये तो हम टॉपिक पहले भी 11th-12th में केमिस्ट्री में बहुत बहुत पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो इट्स नॉट वेरी टफ, बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोटॉन? प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन एटम होता है प्रोटॉन, विद इट्स न्यूट्रलाइजिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। तो व्हाट इज प्रोटॉन? प्रोटॉन इज अ हाइड्रोजन एटम जिसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया जाता है, विद इट्स न्यूट्रलाइजिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव। जो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो इस पर एक चार्ज आ जाएगा, प्लस का +1 का चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज H पॉजिटिव या प्रोटॉन। दिस इज हाइड्रोजन एटम विद इट्स न्यूट्रलाइजिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। देन व्हाट इज एसिड? बेसिकली एसिड जो होते हैं, दीज आर द प्रोटोन डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होते हैं बोलो? दीज आर द प्रोटोन डोनर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। भाई, जो एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन डोनेट करे उसको हम लोग एसिड कहते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंसेस हैविंग हाइड्रोजन एटम एंड आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग हाइड्रोजन आयंस यानी प्रोटॉन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं जैसे NH4 पॉजिटिव है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं जैसे H2PO4 नेगेटिव है, न्यूट्रल एसिड भी हो सकता है HCl H2SO4। सो ये आपको याद रखना है कि 3 टाइप का हो गया: पॉजिटिवली चार्ज NH4 पॉजिटिव, नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल एसिड्स कैन बी देयर। बेस क्या होते हैं? ऑन द अपोजिट साइड बेस वो होते हैं जो कि H पॉजिटिव या प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सो दीज आर द प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव एक्सेप्टर्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। और जो बेसिस हैं ये नॉर्मली इनके अंदर चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है, मतलब, और नॉर्मली विदाउट चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो बेसिस में भी चार्ज पार्टिकल जैसे Cl नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है। सो वी कैन से लाइक बेसिस में बी चार्ज्ड एंड मे बी विदाउट चार्ज। जैसे NH3 है, इट इज़ अ बेस विदाउट एनी चार्ज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एसिड। 2 टाइप के एसिड होते हैं, एक तो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अनदर वन इज वीक एसिड। सो भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली और कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएं, रैपिडली और कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl H2SO4, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत ही हाई होता है और इनकी pK वैल्यू लो होती है। सो वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग एसिड्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेट मी हाईलाइट इट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई होता है लेकिन इनका pK वैल्यू लो होता है। वीक एसिड्स की बात करें, आय हाय, वीक एसिड्स में क्या है? बस यही जो स्लोली और इनकम्प्लीटली या पार्शियली, स्लोली और पार्शियली जो डिसोसिएट करते हैं उनको हम लोग वीक एसिड्स कहते हैं। जैसे H2CO3, एसिटिक एसिड, दीज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड्स का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इनका, डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लो, लेकिन इनका pK वैल्यू जो होता है दैट इज हाई। ओके, नाउ व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? सी, बेसिसिटी का मतलब होता है कि वो कितने हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। जैसे व्हाट इज बेसिसिटी? इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस विच कैन बी रिलीज इन सोल्यूशन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन रिमूव करता है? जैसे HCl इज काइंड ऑफ मोनोबेसिक एसिड, मतलब ये एक H पॉजिटिव रिलीज करता है। H2SO4 डाई बेसिक हो गया, दो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। H3PO4 ट्राई बेसिक हो गया, इस टाइप से। नाउ एसिडिटी क्या होती है? द स्टेट ऑफ बीइंग एसिड और एसिड कंटेंट ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड एसिडिटी। मतलब एसिड होने की जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेट है, उसको ही हम लोग एसिडिटी कहते हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग
acid or acid content of a fluid, that is called acidity. Now types of acidity, सबसे पहले हमारे पास होती है फ्री एसिडिटी विच इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल एसिडिटी. फ्री एसिडिटी और एक्चुअल एसिडिटी, व्हाट इज दिस? फ्री एसिडिटी और एक्चुअल एसिडिटी ऑफ अ सॉल्यूशन is its instant H positive ion concentration measured without any manipulation. वो उसकी फ्री एसिडिटी होगी कि बिना किसी मैनिपुलेशन के हम लोग जो इंस्टेंटली H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन देखते हैं, दैट इज इट्स फ्री एसिडिटी. सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज द अमाउंट ऑफ फ्री or H positive, free acid or H positive which is present in solution, not in combination with other compound. like एक सिंगल हमने सॉल्यूशन में एक सिंगल एसिड लिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एसिड किसी और कंपाउंड के साथ कॉम्बिनेशन में है. सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ फ्री एसिड और H पॉजिटिव प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नॉट इन कॉम्बिनेशन विद अदर कंपाउंड्स. इट इज स्पोकन एज इट्स pH. Okay, for equimolar concentration of the strong acid and weak acid, the free acidity will be high in strong acid solution compared to that in the weak acid solution, because strong acid are completely dissociated and weak acid partially. तो भाई एसिडिटी, फ्री एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, तो उनमें ज़्यादा H पॉजिटिव आयन हमको देखने को मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर. जैसे आप ये देखिए 2 मोलर हमने HCl लिया है तो हमें 2 मोलर H पॉजिटिव आयन मिला, 2 मोलर Cl नेगेटिव मिला, तो इसकी फ्री एसिडिटी कितनी हुई? 2 मोलर हो गई यहाँ पे. और अगर हम लोग बात करें एसिटिक एसिड की, ये 2 मोलर लिया है हमने, तो अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो ये डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 मोलर ही डिसोसिएट किया है इसने, ठीक है, तो यहाँ पे फ्री एसिडिटी देखो कम हो गई ना. नाउ व्हाट इज कंबाइंड एसिडिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑर्गेनिक एसिड. एग्जाम्पल प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में, तो इट इज कंबाइंड एसिडिटी. देन हो गया हमारे पास टाइट्रेबल एसिडिटी या टोटल एसिडिटी. ये क्या होती है? टाइट्रेबल एसिडिटी और टोटल एसिडिटी. नाउ टाइट्रेबल एसिडिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इट्स total hydrogen ion concentration both ionized plus non-ionized form में, ionized plus non-ionized, ionized plus non-ionized form में, determined by titration against a base. हम क्या करते हैं? एक बेस से एक सॉल्यूशन को हम टाइट्रेशन करते हैं और वहाँ पर आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड दोनों स्टेट्स में मिला के टोटल जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकलती है, दैट इज द टाइट्रेबल एसिडिटी. इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन अ सॉल्यूशन प्लस दोज अवेलेबल फॉर आयनाइजेशन ऑल्दो नॉट एक्चुअली आयनाइज्ड एट दैट टाइम. It is the concentration of hydrogen ion in a solution plus those available for ionization. मेरी बात समझ में आया? मतलब जब हम लोग एक सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसके अंदर आयनाइज नॉन आयनाइज दोनों फॉर्म के अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो हम जब एसिडिटी चेक करेंगे तो हम लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो आयनाइज हो जाएगा उसका तो हम ले लेंगे, लेकिन साथ साथ में वो सब्सटेंस जो आयनाइजेशन के लिए अवेलेबल है, अभी आयनाइज हुआ नहीं है, वो आयनाइज होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे. सो उनको मिला के वी कॉल इट टाइट्रेबल एसिडिटी. तो टोटल एसिडिटी इज द फ्री एसिडिटी प्लस द कंबाइंड एसिडिटी. ओके, नाउ for equimolar concentration of strong acid and weak acid, the total hydrogen ion concentration of both solution will be same at the end of complete ionization following titration with the alkali. So titrable acidity of both solution is the same. मतलब एक strong acid और weak acid दोनों की अगर हम combined form में लेंगे, लगे हम लोग titrable acidity देखेंगे, तो titrable acidity दोनों solutions की same होगी, है ना. अगर हमने इक्विमोलर सॉल्यूशन लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, और कंसंट्रेशन भी देखो दोनों में 10-10 ली है, तो जो टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा बोथ द सॉल्यूशन का विल बी सेम, 10 मोल पर लीटर ही निकल के आएगा एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन विद अल्कली. ओके, नाउ इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड डिफर विद रेस्पेक्ट टू फ्री एसिडिटी. फ्री एसिडिटी दोनों की अलग होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड में फ्री एसिडिटी ज्यादा होगी, लेकिन जब हम टाइट्रेबल या टोटल एसिडिटी देखते हैं तब दोनों की सेम होगी. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की दोनों की सेम टाइट्रेबल एसिडिटी होगी. दे आर सेम विद रेस्पेक्ट टू द टाइट्रेबल और टोटल एसिडिटी. राइट, नाउ
मेटाबॉलिक एसिड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल एसिड्स H2CO3 है, नॉन वोलेटाइल HCl है, H2SO4 है, लैक्टिक एसिड है, कीटो एसिड्स हैं। सो वोलेटाइल एसिड जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से थ्रू द लंग्स इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल एसिड होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से थ्रू किडनीज, नॉट बाय द लंग्स, हवा से नहीं होते, ठीक है। अब बेस या एल्कली की बात कर लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ बेस, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। देखो जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं वो वाले बेसेस होते हैं जिनकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। दे बाइंड रैपिडली एंड कंप्लीटली विद द प्रोटोन, सो क्विकली रिमूव प्रोटोन फ्रॉम द सॉल्यूशन, जैसे NaOH KOH। ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं। NaOH KOH HCO3 नेगेटिव। नाउ वीक बेस कौन से होते हैं, ये देखो एग्जाम्पल पहले ही देख लो, NH4OH Cl नेगेटिव, SO42 नेगेटिव। सो दीज आर द वीक बेसिस। ये वो बेसिस हैं जिनकी वेरी लो टेंडेंसी होती है प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की। दे बाइंड स्लोली एंड वीकली विद द प्रोटोन, सो प्रोटोन रिमूव भी ये लोग स्लोली करेंगे सोल्यूशन से, ठीक है। अब एल्कली की बात करते हैं, तो एल्कली इज अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाइन मेटल्स ओनली, ठीक है। जो ग्रुप 1 वाले 1A, ये देखिए आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज एल्कली, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो दीज आर द मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाइन मेटल्स, एग्जांपल सोडियम पोटेशियम, ठीक है। वो वाला अपना ट्रिक था ना, लीना ने कहा, रूबी, सजीफिरेन का जो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं इनका जो हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज कॉल्ड एल्कली, ठीक है। विच इन सॉल्यूशन रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयंस, यानी जो OH नेगेटिव आयंस निकालते हैं और बाइंड दैट कैन बाइंड विद द H पॉजिटिव टू फॉर्म वाटर। मतलब यहाँ से जो OH नेगेटिव निकलेगा वो H पॉजिटिव के साथ बाइंड करके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। सो दीज आर द एल्कलाई विच आर द मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ऑफ द एल्कलाइन मेटल्स, राइट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए NaOH KOH, ये सारे क्या है, एल्कली हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कली वो होते हैं और वीक एल्कली, पहले स्ट्रॉन्ग एल्कली की बात कर लेते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एल्कली कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली वो होते हैं जो रैपिडली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं OH नेगेटिव आयंस में, जैसे NaOH KOH, ठीक है। और वीक एल्कलीज वो होते हैं जो स्लोली और पार्शियली आयनाइज होते हैं OH नेगेटिव में, जैसे NH4OH COH, ओके। सो दीज आर द वीक एल्कलीज, ओके। all alkalis are bases but all bases are not alkalis, this is a very important thing। हम लोग सोचते हैं कि सारे alkalis बेस होते हैं और सारे बेसेस alkali होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। सारे के सारे जो alkalis होते हैं वो for sure bases होते हैं, लेकिन सारे bases are not alkalis, समझ गए। सारे बेस alkali नहीं होते। एल्कली सिर्फ एल्कलाइन मेटल्स के मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, द प्रोटोनेटेड बेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एसिड। जैसे NH3 है, इसके साथ H पॉजिटिव जुड़ा, NH4 पॉजिटिव बना, ठीक है। अब NH4 पॉजिटिव इज द कॉन्जुगेट एसिड। देखो NH3 क्या है, ये बेस है एक, ठीक है। तो बेस से क्या बनता है, जब बेस के साथ हम लोग H पॉजिटिव जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है कॉन्जुगेट एसिड। उल्टा, बेस के साथ H पॉजिटिव जोड़ने से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अब OH नेगेटिव है, इसके साथ OH पॉजिटिव जोड़ो, बना वाटर। तो ये क्या है, OH नेगेटिव भी बेस है, ओके। इसके साथ H पॉजिटिव जोड़ा, वाटर बना, तो वाटर इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ OH नेगेटिव। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Now what is conjugate base? Conjugate base of an acid is the remaining anionic part of that acid after removal of proton from that acid। जैसे अगर हम लोग HCl की बात करें, ये क्या है, एक एसिड है। एसिड से एक H पॉजिटिव निकाला हमने, क्या बना, Cl नेगेटिव बना। तो Cl नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। यहाँ पे वही सेम चीज है, SO42 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है, HCO3 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि H2CO3 से हमने एक H पॉजिटिव रिमूव किया तो HCO3 नेगेटिव बना। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, ओके। अच्छा बेस क्यों,
कॉन्जुगेट एसिड से कॉन्जुगेट बेस बना, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये फिर से एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके फिर एसिड बन सकता है। नाउ कॉन्जुगेट बेसिड ऑफ ये हम अगर यहाँ पे याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि कॉन्जुगेट बेसिस जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के वो वीक होते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, ठीक है। और जो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग, अच्छा, एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ द वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कॉन्जुगेट एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग का वीक और वीक का स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट, उल्टा करना है, खत्म। अब हमारे पास आते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो यार ये एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मतलब जो दोनों एसिड और बेस की तरह बिहेव करें वो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल याद रख लो, H2PO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, वाटर, दीज आर द एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। जो कि अब देखो वाटर को देखो ना, बरो वाटर को देखो, OH नेगेटिव भी बना रहा है, H पॉजिटिव भी बना रहा है। वाटर को देखो H पॉजिटिव के साथ जुड़ के HCO3 पॉजिटिव भी बना रहा है, मतलब यहाँ एसिड की तरह काम कर रहा है, यहाँ बेस की तरह काम कर रहा है। तो इसी तरीके से जो दोनों की तरह काम कर सकें। न्यूट्रलाइजेशन, जो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज एल्केलिन्यूरिया, द पैसेज ऑफ द एल्कलाइन यूरिन इज कॉल्ड एल्केलिन्यूरिया। नाउ व्हाट इज एल्कलाइजर, एक एजेंट होता है दैट न्यूट्रलाइजेज एसिड इज कॉल्ड एल्कलाइजर, मतलब जो एल्कलाइन कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे एसिड को, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड एल्कली। देखो एसिड जो होगा वो वाटर में H पॉजिटिव आयन देगा और जो एल्कली है वो OH नेगेटिव देगी। एसिड सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा एल्कलाइज साथ रिएक्शन करके, और एल्कली प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर विद एसिड। ऑब्वियसली ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद में एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर ना, दैट्स वेरी सिंपल। एसिड जो होगा ये लिटमस को रेड कलर देगा और ये एल्कली लिटमस को ब्लू कलर देगा। Then what are the differences between strong acid and weak acid? This is a very important thing. आपको पूछा जाता है strong और weak acid में क्या फ़र्क है। तो strong acid तो quickly और completely dissociate करते हैं और weak वाले slowly और partially करते हैं। strong वाले कॉन्जुगेट बेस वीक बनाते हैं और वीक वाले स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपोजिट अभी बोला था हमने। एंड आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो आयनाइजेशन हो जाता है भाई वो कंप्लीट होता है और इरिवर्सिबल होता है। एक बार आयनाइज हो गए दोबारा वापस वैसे इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन वीक एसिड में रिवर्सिबल आयनाइजेशन होता है और पार्शियल होता है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा होता है, इनका कम होता है। पीके वैल्यू स्ट्रॉन्ग की लो होती है, देखो पीके वैल्यू लो और इसकी हाई होती है। फ्री एसिडिटी विल बी हाई विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑब्वियसली वीक की लो होगी। लेकिन बफरिंग एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग एसिड की एब्सेंट है क्योंकि इसमें इरिवर्सिबल आयनाइजेशन या डिसोसिएशन होता है। और वीक एसिड में बफरिंग कैपेसिटी एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल यूजुअली ऑल द इनऑर्गेनिक एसिड एक्सेप्ट H2CO3, सारे के सारे जो इनऑर्गेनिक एसिड हैं एक्सेप्ट दिस आर स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं और जो H2CO3 है ये क्या है हमारे पास, वीक एसिड्स हैं। Now the next topic is buffer which we will deal in our next video। अब बफर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बफर से देखो कितने क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है बफर, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत भर भर के बफर के क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, टेक केयर। अच्छा तो हम चलते हैं।